हेलो मेरे प्लस टू के बच्चों। आज हम जो करने वाले हैं फिजिक्स का वो करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। फिजिक्स का हम इलेक्ट्रिक डायपोल करेंगे बेटा। फिजिक्स का इलेक्ट्रिक डायपोल जो टॉपिक है इसके बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रा मींस चार्जेस होता है और डायपोल मींस दो चार्जेस की बात की जाती है। मतलब दो चार्जेस हैं हमारे पास, कौन कौन से। मान लो एक माइनस क्यू का चार्ज है और एक प्लस क्यू का चार्ज है। किसी दो मतलब अपने अपने पॉइंट पे ये मतलब रखे गए हैं। इनके बीच की जो दूरी है वो भी एक मतलब दूरी जो हम उसको लिखेंगे, लेकिन उसका जो मिड पॉइंट है वो है उसका ओ मान लेते हैं। वो जो इनकी आपस की जो दूरी है उसको हम क्या लिखेंगे बेटा, हम उनको लिखेंगे 2L लिखेंगे। और दूसरा, अब जीरो से मतलब ये जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से माइनस क्यू का जो लेंथ रहेगा वो कितना रहेगा, वो हम उसको एल मानेंगे। और अब प्लस क्यू का चार्ज का प्लस चार्ज का ओ से कितना लेंथ मानेंगे, हम एल मानेंगे। तो इसीलिए हम जब दोनों लेंथों को आपस में ऐड करते हैं तब टोटल जो लेंथ निकल के आती है वो 2L निकल के आती है। तो ये था इलेक्ट्रिक डायपोल। अब अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे। It is in an arrangement. It is an arrangement. आप लिख सकते हो, साथ साथ में कॉपी पेन निकाल लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। इन विच टू इक्वल चार्जेस, ये आप लिख लो इक्वल चार्जेस एंड ऑपोजिट चार्जेस। देखो अब क्या है कि जो चार्जेस हैं वो इक्वल होने चाहिए और ऑपोजिट होने चाहिए। ये हमने जो कंडीशन है वो कंप्लीट की है, हमने पूरी की है। एंड मतलब आर सेपरेटेड, उनको हम दूर दूर रखेंगे, सेपरेट किया हुआ है, सेपरेटेड बाय सर्टेन, एक किसी खास डिस्टेंस पे उनको हमने सेपरेट किया हुआ है, सर्टेन डिस्टेंस। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो ऐसे जो इसकी जो डेफिनेशन है वो भी लिख सकते हो, और जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल था उसका मतलब यही था। अब बेटा देखेंगे, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद हम देखेंगे डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट ये क्या होता है बेटा, आपको सीधा सीधा सा बताऊं, अगर डायपोल मोमेंट की बात की जाती है तो किसी की मान लो वैल्यू की बात की जाती है। अगर किसी मोमेंट की बात की जाती है तो वैल्यू की बात की जाती है। अगर डायपोल आ गया तो दो चार्जेस की वैल्यू की बात की जाएगी। मतलब अगर इसकी मैं पहले डेफिनेशन लिखवा दूं आपको शायद क्लियर हो जाएगा। अब हम लिखेंगे इसका क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट। देखो मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू हो गई उसकी, इज गिवन बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस हम अगर उनका प्रोडक्ट करेंगे, किनका, ऑफ चार्जेस एंड डायपोल लेंथ। अगर हम डायपोल लेंथ और चार्ज का प्रोडक्ट कर देंगे, मतलब प्रोडक्ट की बात करूं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारे पास डायपोल मोमेंट निकल के आएगा। मतलब अगर मैं बात करूं, एक मेरे पास माइनस क्यू था, एक मेरे पास प्लस क्यू चार्ज था, उनके आपस की जो दूरी थी वो क्या थी, 2L थी। ये आपको क्लियर हो गई। सेंटर पॉइंट से उनकी दूरी क्या थी, वो थी L थी। ये भी आपको क्लियर हो गई, ठीक है। एक दूसरे की सेंटर पॉइंट से अगर दूरी देखी जाए LL थी, और दोनों हम अगर ऐड करेंगे तो 2L बन के आएगा। अगर मैं अब हम एक चीज ध्यान में रखना कि डायपोल मोमेंट को हम P से लिखते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर ऊपर हम साइन लगा देंगे। अब हमने डेफिनेशन में देखा है कि प्रोडक्ट होता है चार्ज और लेंथ का, तो चार्ज हो गया, प्रोडक्ट का हमने ये सिंबल लगा दिया, और लेंथ हो गई, लेंथ क्या हो गई, 2L हो गई।
तो ये इसका मतलब क्या हो गया, डायपोल मोमेंट का हमने ये जो एक्सप्रेशन था वो डराइव कर लिया। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो वो एसआई यूनिट हम देख लेंगे। एसआई यूनिट क्या रखेंगे, देखो टू वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको हम नहीं बीच में लेके आएंगे। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, सॉरी मोमेंट की, डायपोल मोमेंट की जो एसआई यूनिट रहेगी वो क्या है, क्यू का क्या होता है, कूलम होता है। लेंथ क्या क्या होता है, मीटर होता है। तो कूलम मीटर आ गया। तो एसआई यूनिट जो हो गया मोमेंट का वो क्या हो गया, कूलम मीटर आ गया। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना है। और एक चीज एडिशनल में और याद रखनी है क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये मैंने पीछे करवाया हुआ लेक्चर्स में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है हमारा, प्लस से माइनस चार्ज तक, प्लस से माइनस चार्ज की ओर चलता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं ये डायपोल मोमेंट की बात करूं, तो डायपोल मोमेंट हमारा माइनस से प्लस की ओर चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखना, क्या कि डायपोल मोमेंट हमारा हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज तक चलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है वो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज तक चलेगा। अगर चलो आगे देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं कि जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर अगर मैं कहूं कि टोटल चार्ज कितना रहेगा, वो आप बोलोगे कि 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि एक प्लस का रहेगा चार्ज, एक माइनस का रहेगा। और मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल में बोला कि जो चार्ज होता है वो सिमिलर होंगे, सिमिलर मतलब सेम चार्ज होंगे, ठीक है, सॉरी सेम वैल्यू के चार्ज होंगे, सेम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज होंगे, लेकिन वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। मान लो ये 2 का है, ये 2 का है, देखो वैल्यू सेम आ गई, और ये ऑपोजिट चार्ज है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। अगर मैं बात करूं तो इनको मैं अगर कहूं कि टोटल चार्ज कितना है, तो इनका मैं अगर टोटल करना चाहूं तो क्या आएगा, हमारे पास एक माइनस का साइन है, एक प्लस का साइन है, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू कट के 0 आ जाएंगी। इसका मतलब टोटल चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल पे क्या रहता है, वो रहता है 0 रहता है। तो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा, पहले तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपने नोट्स तैयार करके रखने हैं, जो जितना करवा रहा हूं उतना करना है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। सच में बोल रहा हूं, इजीली तरीके सच में आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है। अगर आप मान के रखोगे कि भाई हमें तो नहीं समझ में आएगा, तो फिर बेशक हो सकता है कि आपको ना समझ में आए। तो इस तरीके से आपने पढ़ के रहना है। ठीक है जी। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल एट सेंटर, तो ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हुआ ड्यू टू अ डायपोल, डायपोल की बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि एक माइनस का चार्ज है, एक प्लस क्यू का चार्ज है। ठीक है, दोनों ऑपोजिट चार्ज है, क्योंकि डायपोल की बात आ गई। डायपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ सेंटर पे। अब देख लो, मान लो इसको मैं सेंटर मान रहा हूं, तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल लेंथ हो गई। इसकी टोटल लेंथ हमने निकाली हुई है कितनी, 2L निकाली हुई है। ठीक है जी। अब सेंटर से माइनस क्यू की लेंथ कितनी हो गई, वो L हो गई। अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, वो भी क्या हो गई, L हो गई। लेकिन इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हुआ डायपोल के कारण सेंटर पे। अब अगर मैं बात करूं सेंटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जनरेट होगा अगर इस सेंटर पे कोई चार्ज रखा जाएगा। तो मैंने मान लो कोई चार्ज रखा है क्यू नोट। अब ये क्यू नोट चार्ज क्या है, दोनों चार्ज से छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसीलिए अब ये चार्ज इसके ऊपर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। मान लो ये पॉजिटिव का है, तो ये मैं अगर ये नेगेटिव है, तो ये वाला नेगेटिव वाला चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा। लेकिन उससे पहले आपने ये पॉइंट्स को आपने क्या दे देना है, नेम दे देना है। क्या नेम दोगे आप, मान लो इस पॉइंट को आप ए पॉइंट रख रहे हो, ठीक है जी, आप इस वाले पॉइंट को बी पॉइंट रख रहे हो, और ये सेंटर वाले पॉइंट को आप ओ रख रहे हो। ठीक है जी, तो आपने ये ध्यान में रखना है। तो अगर मैं बात करूं, ये चार्ज इस छोटे चार्ज पे क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। कौन सी, अट्रैक्टिव वाली, ये अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि जी अगर मैं प्लस का मान के चलूं तो ये अट्रैक्ट करेगा।
अट्रैक्ट किस ओर करेगा, इस साइड पे करेगा, अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, कौन सा, 1 वाला। ठीक है जी। अब अगर अगर इसकी बात करूँ तो ये प्लस का है, तो ये भी प्लस का मान के चले थे, तो इसने अब इसको पुल किया, पुश नहीं किया, पुल किया, खींचा नहीं है, सिर्फ धक्का दिया। क्यों, रिपेल किया। दोनों सेम सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो रिपेल करने से अब ये छोटा चार्ज इसकी वजह से किधर डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2 हो गया। ठीक है। अब इसका मतलब सेम सी बात बोल रहा हूं कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब अगर मैं बात करूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा, तो आपको पता ही है कि वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हम मापेंगे। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसी डायरेक्शन में मापेंगे, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इधर ही आएगा। तो मान लो अब हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मापना है, तो मतलब कितना है उसकी वैल्यू निकालनी है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, सेम डायरेक्शन में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, E1 प्लस E2 दोनों ऐड हो गए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये डिराइव हो चुका है, अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है जी। अब अगर मैं E1 की वैल्यू निकालूं तो मैंने आपको पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकालना सिखाया हुआ है पिछले लेक्चर्स में। अगर मेरे YouTube में वो लेक्चर्स नहीं है, मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो E1 जो है इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो क्या आएगा, QY 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्या है, देखो मैं अगर देखो मेरे पास जो क्यू नॉट की वैल्यू थी, मैं अगर बात करूं कि E1 क्या है कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आया, माइनस क्यू के कारण आया। अब इसने क्या किया, इस छोटे चार्ज को अट्रैक्ट किया, किसने, इस माइनस क्यू वाले चार्ज ने, तो ये वाला ऊपर आ गया क्यू चार्ज। तो यहाँ पे हम माइनस या प्लस हम वैल्यू नहीं लिखते हैं। ठीक है जी। अब इसकी जो दूरी है वो कितनी है, L है, ये मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया हुआ है। क्यू और क्यू नॉट की आपस की दूरी कितनी है, L है। यहाँ पे हम डिस्टेंस लिखते होते हैं तो उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है जी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा किसकी मतलब किस डायरेक्शन में लगा, आपने ये डायरेक्शन लिखनी होती है, अलोंग OP, O से O से A वाला आ रहा है, सॉरी ये A लिखा हुआ है, O से A वाला आ रहा है, तो इसका मतलब अलोंग OA आ रहा है। ठीक है जी। तो ये आपका फर्स्ट आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 में क्या था कि प्लस क्यू चार्ज ने इसको क्या किया, धक्का दिया, धक्का देने से E2 जनरेट इस साइड पे हुआ, सेम डायरेक्शन में, मतलब इसको पुल कर रहा है। तो इसका मतलब Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, Q प्लस की और Q नॉट तक की L है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है जी। अब अलोंग, ये अलोंग किस इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग जा रहा है, किस डायरेक्शन में, तो ये BO मतलब B से O बल जा रहा है, तो आप BO लिख सकते हो। ठीक है जी। इस तरह से अगर बेटा आपको ये समझ में आ गया तो यहाँ पे देखो ये मैंने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, तो क्या ये वाली वैल्यूज मैं इधर पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो E टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, तो बेटा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो डायरेक्शनल होता है, इसको हम जो वेक्टर क्वांटिटी में लिखते जाएंगे। तो आपने अगर कहीं पे भी मैंने छोड़ा है तो आप वेक्टर वाला साइन इनके सिर के ऊपर लगाते रहना। ठीक है जी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 की जो वैल्यू थी वो रखेंगे, QY 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर प्लस QY 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये E2 की वैल्यू रखेंगे, L स्क्वायर। ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे देखें तो सेम सेम वैल्यूज कौन सी हैं, तो सारी की सारी वैल्यूज सेम है, तो हम एक वैल्यू को कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा कॉमन हमारे पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, इनकी जगह पे क्या है, 1 बच गया। अब ये क्या है, 1 बच गया, क्योंकि हम भाई प्लस साइन बीच में है, तो प्लस को हम इसी तरह से खत्म थोड़ी कर सकते हैं, उसको नेग्लेक्ट थोड़ी कर सकते हैं। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास, तो ये 2 बन गया, 2QY 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन डिराइव हो गया। तो आपने ये 2 से 4 नहीं काटना, क्योंकि फिर आगे जाकर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है जी। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैंने इधर लिखा है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये O से A वाले जा रहा है, तो आप लिख सकते हो अलोंग OA, अलोंग OA। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का तरीका, और आपको एक फॉर्मूला भी मिल गया। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी जनरेट हुई,
सेंटर पे रखा हुआ चार्ज जो था। ठीक है जी, तो यहाँ पे आज आपका ये मैं टॉपिक एंड करता हूँ। इसी तरह से पढ़ते रहो, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा न्यू टॉपिक के साथ, मजा आ जाएगा। ध्यान से देखना, अगर आपको अच्छा लगा पढ़ करके, अगर लगता है कि हम ऑनलाइन अच्छा पढ़ते हैं तो कमेंट करके जरूर बता दो कि हाँ जी सर हमें समझ में आ चुका है। थैंक यू सो मच।